टाइम ट्रेवल की एक ऐसी घटना जिसमें एक नौजवान लड़का साइंस एक्सपेरिमेंट करते हुए गलती से एक ऐसे पोर्टल को खोल देता है जो उसे समय में टाइम ट्रेवल करवा सकता था। लेकिन टाइम मशीन बनाते समय उससे एक गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो टाइम मशीन बनाने में लगा रहा और उसने वो कर दिखाया जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अपनी टाइम मशीन में बैठकर टाइम ट्रेवल करता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शनल मूवी की कहानी नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल की एक सच्ची घटना है जो आपको हैरान कर देगी। साल 1995 एक 21 साल का लड़का माइक मार्कम जो अमेरिका के मिसौरी में रहता था। माइक मार्कम ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज पर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता और यही कारण था कि माइक मार्कम के घर पर टूटी फूटी इलेक्ट्रिकल चीजों का कब्रिस्तान बना हुआ था जिनमें पुराने टीवी, सीडी, रेडियो इत्यादि पड़े थे। माइक मार्कम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें वो एक जैकोब्स लैडर बनाने में जुटा हुआ था। दरअसल जैकोब्स लैडर एक डिवाइस होती है जिसमें दो धातु की छड़ों को इस तरह से वी शेप में लगाया जाता है। जब इन छड़ों में हाई वोल्टेज के साथ करंट फ्लो कराया जाता है तो इन छड़ों के बीच एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क पैदा होता है जो धीरे धीरे इन छड़ों के ऊपर चढ़ता जाता है। इन छड़ों में हाई वोल्टेज के साथ करंट फ्लो कराने के लिए एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। जैकोब्स लैडर में ये आर्क बनाने के लिए छड़ों के आसपास की हवा गर्म होनी चाहिए जिससे हवा में रेजिस्टेंस कम हो जाए और ये आर्क अच्छे से बनने लगे। इस एक्सपेरिमेंट में माइक मार्कम ने पुराने पड़े सीडी प्लेयर से लेजर लाइट निकाली और उस लेजर लाइट को दोनों छड़ों के आसपास डाला। उस लेजर लाइट की वजह से छड़ों के आसपास की हवा गर्म हो गई और दोनों छड़ों के बीच इलेक्ट्रिकल आर्क बनने लगा। इस इलेक्ट्रिकल आर्क की वजह से हवा आयोनाइज्ड और गर्म होती जा रही थी जो ऊपर उठती जा रही थी। तभी माइक ने देखा कि उसके जैकोब्स लैडर के ऊपर हवा में कुछ डिस्टॉर्शन पैदा हो चुका है। माइक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है, तो उसकी जांच करने के लिए माइक एक स्क्रू को उस एनर्जी की बॉल में फेंकता है। जैसे ही वो स्क्रू उस एनर्जी फील्ड में जाता है तो वैसे ही वो स्क्रू गायब हो जाता है। ये देख माइक बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगा कि स्क्रू उस एनर्जी फील्ड में जाकर कहीं पिघल कर भाप में तो नहीं बदल गया। तभी कुछ सेकेंड्स में वो स्क्रू जमीन पर गिरता है, लेकिन उस एनर्जी फील्ड से कई फीट दूर। उसने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया, लेकिन हर बार रिजल्ट एक जैसा ही आ रहा था। माइक मार्कम ने गलती से एक पोर्टल बना दिया। पहले तो माइक को लगा कि ये पोर्टल चीजों को टेलीपोर्ट करता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि इस पोर्टल से चीजें टेलीपोर्ट नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स के लिए टाइम ट्रेवल कर रही हैं। माइक मार्कम ने कुछ और टेस्ट किए, लेकिन तभी ओवरलोड की वजह से उसकी मशीन जल जाती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने माइक मार्कम के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। वो इस चीज को सच में टेस्ट करना चाहता था कि क्या सच में उस पोर्टल के द्वारा टाइम ट्रेवल किया जा सकता था या वो कुछ और ही था। माइक मार्कम ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से करने की सोची, लेकिन एक बड़े स्केल पर। माइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डिवाइस महज 1.5 फीट की थी, लेकिन अब माइक एक 18 फीट की डिवाइस बनाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था जिसमें उसे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली थी। एक बड़ा पोर्टल बनाने के लिए उसे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत थी और बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स की जरूरत थी जो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे सकें। बड़े स्केल पर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए माइक को बहुत ज्यादा फंड की जरूरत थी, लेकिन माइक की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी कि वो इस एक्सपेरिमेंट को अफोर्ड कर पाए। लेकिन माइक के दिमाग में टाइम ट्रेवल का वो कीड़ा जाग चुका था। माइक किसी भी हालत में इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहता था। एक दिन माइक ने देखा कि उसके घर के पास जो पावर हाउस मौजूद है उसमें कुछ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स कबाड़े में पड़े हुए हैं जो जंग खा रहे हैं, जिनका अभी कोई उपयोग नहीं है। अब माइक के पास पैसे तो थे नहीं कि वो उन ट्रांसफार्मर्स को खरीद सके, तो उसने उन ट्रांसफार्मर्स को चोरी करने का प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों की सहायता से गाड़ियों में भरकर उन ट्रांसफार्मर्स को वहां से उठवा लिया और अब माइक एक बड़ा जैकोब्स लैडर बनाने में जुट गया और कुछ ही महीनों में उसकी बड़ी डिवाइस बनकर तैयार हो चुकी थी। लेकिन माइक मार्कम के सामने अभी भी एक समस्या थी।
वो ये कि उस बड़ी मशीन को चलाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी और उसके घर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कि इतनी बड़ी मशीन को चलाया जा सके। माइक ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक जुगाड़ लगाई। उसने अपने घर के पास मौजूद पावर स्टेशन तक अंडरग्राउंड केबल बिछाई और पावर हाउस से डायरेक्ट अपनी मशीन को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही माइक ने अपनी मशीन को चालू किया वैसे ही उसके घर में अंधेरा छा गया। माइक ने अपने घर की विंडो को खोला तो देखा कि उसके घर के आसपास पूरे टाउन में ब्लैकआउट हो चुका है और चारों ओर की बत्ती गुल हो चुकी है। तभी माइक ने अपनी मशीन को देखा जो कि सही तरह से काम कर रही थी। मशीन के ऊपर एक वोर्टेक्स बन चुका था जो अब कुछ फीट बड़ा था। माइक ने उस एनर्जी फील्ड में अलग अलग चीजों को फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वो चीजें गायब तो हो रही थीं, लेकिन वो वापस नहीं लौट रही थीं। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान माइक के वो दोस्त भी उसके साथ थे जो ट्रांसफॉर्मर्स को चोरी करवा के लाए थे। इधर पूरे टाउन में अंधेरा छाया हुआ था। माइक के पड़ोसी उसकी इन हरकतों को पिछले कई दिनों से देख रहे थे और आज इतने बड़े स्केल पर ब्लैकआउट हुआ तो उन्हें लगा कि इसमें माइक का ही हाथ है, तो उन्होंने माइक मार्कम की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। इधर माइक अपने घर में अपने दोस्तों के साथ उस पोर्टल में चीजों को फेंकने में जुटा हुआ था। तभी माइक का दरवाजा नॉक होता है। माइक दरवाजा खोलता है तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखती है कि माइक ने चोरी से 6 कॉमर्शियल ट्रांसफॉर्मर्स को अपने घर में लगा रखा है। पुलिस माइक को हिरासत में लेती है और अपने साथ ले जाती है और माइक का ये एक्सपेरिमेंट अधूरा छूट जाता है। चोरी करने के जुर्म में माइक मार्कम को 2 महीनों की जेल होती है। लेकिन इसी बीच माइक मार्कम लोगों के बीच फेमस हो चुका था क्योंकि वो एक टाइम मशीन बना रहा था। जब माइक मार्कम जेल से रिहा होता है तो कोस्ट टू कोस्ट रेडियो शो का होस्ट आर्ट बेल माइक को इंटरव्यू के लिए अपने शो पर इनवाइट करता है। उस रेडियो शो में माइक ने बताया कि वो एक टाइम मशीन बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। उस दिन माइक के इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने सुना और बहुत से लोग माइक की मदद करने के लिए आगे आए। कुछ लोगों ने माइक को फाइनेंशियली सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने अपनी जगह में टाइम मशीन बनाने की इजाजत दे दी। इस बार माइक ने लोगों की मदद से एक बड़े वेयर हाउस में टाइम मशीन बनाना शुरू कर दिया और 1 साल तक काम करने के बाद माइक ने एक बड़ी टाइम मशीन बनाकर तैयार कर ली और अब बारी थी इस मशीन को टेस्ट करने की। माइक ने मशीन को चालू किया और मशीन के ऊपर एक वोर्टेक्स बनने लगा। पहले माइक ने उस वोर्टेक्स में छोटी मोटी चीजें फेंकी जो उस वोर्टेक्स में जाकर गायब होती, लेकिन 2 मिनट बाद वो चीजें मशीन से 150 से 200 मीटर दूर जाकर अपीयर हो रही थीं। जिन लोगों ने माइक को टाइम मशीन बनाने के लिए सपोर्ट किया था वो सभी इस नज़ारे को देख रहे थे। अब माइक ने चूहों को उस वोर्टेक्स में भेजा और वो भी पहले की ही भांति वोर्टेक्स में जाते ही गायब हुए और कुछ समय बाद मशीन से कई मीटर दूर अपीयर हुए। माइक ने करीब 200 चीजों को वोर्टेक्स में फेंक कर एक्सपेरिमेंट किया और वो सफल रहा और अब बारी थी एक फाइनल टेस्ट करने की। माइक वोर्टेक्स के सामने खड़ा हुआ, उसने गहरी सांस ली और उस वोर्टेक्स में कूद गया। माइक उस वोर्टेक्स में कूदते ही गायब हो गया। जो लोग इस दृश्य को देख रहे थे उन्होंने माइक को वेयर हाउस में और उसके चारों ओर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को भी माइक कहीं भी दिखाई ही नहीं दिया। माइक उस वोर्टेक्स में गायब तो हुआ, लेकिन वो कहाँ गया इसके बारे में किसी को कोई अनुमान नहीं था। गायब होने के बाद जब माइक की आंखें खुली तो माइक ने देखा कि वो एक खेत में पड़ा है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं था। कुछ समय बाद धीरे धीरे उसे चीजें याद आने लगी। उसे याद आया कि वो एक वोर्टेक्स में कूदा था, जिसके बाद वो यहाँ पहुँच गया और माइक उस वेयर हाउस से करीब 1280 किलोमीटर दूर जा चुका था। माइक जैसे तैसे मैनेज करके उस वेयर हाउस तक पहुंचता है जहां से वो गायब हुआ था। वेयर हाउस में जाकर माइक देखता है कि वहां कोई भी टाइम मशीन नहीं है। वेयर हाउस पूरी तरह से खाली पड़ा है। माइक को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो इधर उधर भटक रहा था। तभी उसने न्यूज़पेपर में डेट देखी तो पता चला कि वो 2 साल आगे भविष्य में टाइम ट्रेवल कर चुका है। माइक बड़ा ही कंफ्यूज था कि अब क्या किया जाए, तो वो मिस्टर आर्टबेल के पास कोस्ट टू कोस्ट के उसी रेडियो शो में पहुंचा। आर्टबेल ने माइक से पूछा कि 2 साल पहले तुम गायब होकर कहां चले गए थे और इन 2 सालों में तुम कहां थे। तो इस पर माइक बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं गायब होकर महज 2 से 3 सेकंड्स में ही वापस आ गया था, लेकिन वापस आने के बाद सब कुछ बदल गया।
माइक ने कहा कि वो अपने समय में वापस जाने के लिए फिर से एक टाइम मशीन बनाना चाहता है और इस बार फिर से लोग माइक को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग करने लगे और माइक फिर से टाइम मशीन बनाने में जुट जाता है। माइक ने कई सारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक फेराडे केज को बनाया जो एक कैप्सूल की तरह था। इस बार माइक इस कैप्सूल में बैठकर उस पोर्टल में जाना चाहता था जिससे वो अपने साथ इस कैप्सूल में और भी चीजें ले जा सके और ये कैप्सूल टाइम ट्रेवल के दौरान उन चीजों को सुरक्षित रख सके। फाइनली माइक एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करने के लिए तैयार था। उसने अपने साथ उस एक्सपेरिमेंट्स के कुछ फोटोग्राफ्स रखे, डॉक्यूमेंट्स रखे और अपना सेल फोन रखा और वो उस कैप्सूल ट्यूब में बैठकर उस पोर्टल में प्रवेश कर गया और उसमें प्रवेश करते ही माइक गायब हो गया। गायब होने के बाद माइक कहाँ गया ये किसी को नहीं पता और ये आज तक पता नहीं चल पाया है कि माइक कहाँ है। आज भी लोग इस रहस्य में उलझे हुए हैं कि माइक उस दिन गायब होकर आखिर कहाँ चला गया। माइक मार्कम की मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। जब माइक आखिरी बार गायब हुआ उसके कुछ दिनों के बाद मिस्टर आर्ट बेल को एक कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि उसे साल 1930 के अखबार की कटिंग मिली है जिसमें एक अजीब से क्राइम केस का जिक्र है। दरअसल साल 1930 में कैलिफोर्निया के बीच पर पुलिस को एक अजीब हालत में एक डेड बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी एक अजीब से मेटल से बने ट्यूब में बंद थी और उस डेड बॉडी के पास एक अजीब सी डिवाइस भी मिली थी जिसकी व्याख्या आज के सेल फोन से मिलती जुलती है और उस डेड बॉडी का हुलिया भी माइक मार्कम से मेल खाता है। इस फोन कॉल ने कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया, लेकिन सवाल ये था कि क्या साल 1930 में जो डेड बॉडी मिली थी वो सच में माइक मार्कम की ही थी या किसी और की। अगर वो माइक मार्कम ही था तो वो समय में इतना पीछे कैसे पहुंच गया। माइक मार्कम के टाइम ट्रेवल की ये गुत्थी अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। अब सवाल ये आता है कि माइक मार्कम की इस कहानी में कितनी सच्चाई है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि माइक एक टाइम मशीन बनाने पर काम कर रहा था जिसके चक्कर में उसे जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है कोस्ट टू कोस्ट रेडियो शो के होस्ट आर्ट बेल की। अगर इस पर मैं अपनी राय दूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि माइक ने टाइम मशीन बनाने की कोशिश जरूर की होगी लेकिन टाइम ट्रेवल करने में उसे सफलता नहीं मिली होगी। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए मिस्टर आर्ट बेल ने शायद टाइम ट्रेवल की इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को रचा हो। हालांकि सच क्या है ये कोई नहीं जानता और ये भी सच है कि जब आखिरी बार माइक गायब हुआ था तब से लेकर आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही होगी जिसमें मैंने टाइम ट्रेवल की ऐसी ही 2 घटनाओं का जिक्र किया है जो आपको हैरान कर देंगी। वीडियो पर क्लिक कीजिए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।